नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार: जनजातीय गौरव दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, जनजातीय समुदाय ने अपनी कला, शिल्प व कड़ी मेहनत से राष्ट्र को किया समृद्ध। किन्नौर जिले में ड्रोन से सेब ढुलाई का ट्रायल सफल। किसानों व बागवानों को मंडियों तक फसलें पहुंचाना होगा आसान। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 के लिए खिलाड़ियों का चयन। हमीरपुर के वेट लिफ्टर विकास ठाकुर को मिलेगा अर्जुन अवार्ड। और जनजातीय व ऊपरी क्षेत्रों में हिमपात के बाद प्रदेश भर में शीतलहर जारी। अगले 3 दिन मौसम साफ रहने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। आज जनजातीय गौरव दिवस है। ये दिवस भगवान बिरसा मुंडा की याद में मनाया जाता है। केंद्र सरकार ने पिछले वर्ष भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर लोगों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि जनजातीय समुदायों ने अपनी कला, शिल्प और कड़ी मेहनत से राष्ट्र को समृद्ध किया। इधर केलंग स्थित जनजातीय संग्रहालय में इस मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सहायक आयुक्त रोहित शर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस मौके पर केलंग में पदयात्रा भी निकाली गई और महिलाओं व बच्चों ने परंपरागत लोक नृत्य प्रस्तुत किया। काजा में जनजातीय गौरव दिवस पर स्वच्छता अभियान व चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। उधर चंबा जिले के भरमौर में पट्टी से 84 परगना तक एक रैली निकाली गई। इस दौरान महिलाओं ने आकर्षक जनजातीय नृत्य भी किया। प्रदेश के जनजातीय जिला किन्नौर में ड्रोन से सेब ढुलाई का ट्रायल सफल रहा है। इस ट्रायल से किसानों व बागवानों को सेब व अन्य नकदी फसलों को मंडियों तक पहुंचाने के लिए पेश आने वाली कठिनाइयों से निजात मिलेगी। ट्रायल के माध्यम से 12 से 18 किलो की सेब की पेटी को ड्रोन से उठाकर लाया गया। विप्रो कंपनी के क्षेत्रीय प्रबंधक दिनेश नेगी ने बताया कि ये ट्रायल 11 से 14 नवंबर तक हुआ, जो सफल रहा। हिमाचल ड्रोन पॉलिसी बनाने वाला देश का पहला राज्य है। बागवानों ने कहा कि भविष्य में उन्हें ड्रोन के माध्यम से कम खर्चे पर सेब को अपने गंतव्य तक पहुंचाना आसान होगा। वर्तमान में मंडी, चंबा और लाहौल स्पीति सहित प्रदेश के अन्य दुर्गम क्षेत्रों में ड्रोन के माध्यम से लोगों तक दवाइयां पहुंचाई जा रही हैं। शिमला के गेयटी थिएटर में कैदियों द्वारा निर्मित विभिन्न उत्पादों पर प्रदर्शनी लगाई गई है। पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने आज इसका शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि जेल विभाग की हर हाथ को काम योजना के तहत विभिन्न जिलों में बंद कैदी काम कर रहे हैं और अनेक प्रकार के उत्पाद बनाकर वे अच्छी आमदनी कमा रहे हैं। संजय कुंडू ने बताया कि ये प्रदर्शनी 4 दिन तक चलेगी और इसमें कैदियों द्वारा बनाए गए ऊन, लकड़ी और बेकरी के उत्पाद प्रदर्शित किए गए हैं। पुलिस महानिदेशक ने कहा है कि हर हाथ को काम योजना से कैदियों की जीवन शैली में बदलाव आया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्रीय गृह मंत्री भी जेल विभाग की इस पहल की सराहना कर चुके हैं। प्रदेश के कई भागों में लंपी वायरस के मामले सामने आ रहे हैं और प्रदेश में रोजाना 500 से अधिक नए मामले दर्ज किए जा रहे हैं। पशुपालन विभाग के निदेशक डॉक्टर प्रदीप शर्मा ने बताया कि राज्य में औसतन 50 से 60 पशुओं की लंपी वायरस से रोजाना मौत हो रही है। उन्होंने कहा कि पशुपालन विभाग के कर्मचारी पूरी सतर्कता से काम कर रहे हैं और टीकाकरण अभियान में तेजी लाई गई है। राज्य में अभी तक लंपी वायरस के लगभग 1,30,000 मामले आए हैं। इनमें से करीब 94,000 पशु इस वायरस से स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदीप शर्मा ने बताया कि इस महामारी की रोकथाम के लिए 10 लाख अतिरिक्त वैक्सीन मंगवाई गई है। हमीरपुर के जिला निर्वाचन अधिकारी देवश्वेता बनिक ने विधानसभा चुनाव में भारी संख्या में मतदान के लिए जिले के मतदाताओं का आभार जताया है। हमीरपुर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग के प्रयासों से मतदान को लेकर लोगों में जागरूकता आई है और उन्होंने भारी संख्या में लोकतंत्र के महापर्व में भाग लिया है। देवश्वेता बनिक ने बताया कि मतगणना के लिए प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और इस बार हर विधानसभा मुख्यालय पर ही 8 दिसंबर को मतगणना की जाएगी। उन्होंने कहा कि ईवीएम मशीनों को 5 विधानसभा क्षेत्रों के एसडीएम कार्यालयों में कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया है।
किन्नौर जिले के काह मतदान केंद्र में विधानसभा चुनाव के लिए 112.5% मतदान दर्ज हुआ है, जो प्रदेश भर के सभी मतदान केंद्रों से अधिक है। जिला निर्वाचन अधिकारी आबिद हुसैन सादिक ने बताया कि इस मतदान केंद्र में कुल 16 मतदाता है, जबकि मतदान कर्मियों ने निर्वाचन प्रमाण पत्र के माध्यम से अपना वोट डाला। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 के लिए खिलाड़ियों और कोच के नाम की घोषणा कर दी गई है। इसमें अर्जुन अवार्ड के लिए 25 खिलाड़ियों को चुना गया है, जिसमें हिमाचल के वेट लिफ्टर विकास ठाकुर भी शामिल हैं। विकास ठाकुर हमीरपुर जिला के रहने वाले हैं और हाल ही में इन्होंने बर्मिंघम में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को रजत पदक दिलाया था। विकास ठाकुर इससे पहले भी राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को वर्ष 2018 में कांस्य पदक और 2014 में रजत पदक दिला चुके हैं। इसके अलावा टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल अजंता को खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है। 7 कोच द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित होंगे, वहीं 4 खिलाड़ी ध्यानचंद अवार्ड से सम्मानित किए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 30 नवंबर को सभी खिलाड़ियों और कोच को ये पुरस्कार देंगी। जनजातीय व ऊपरी क्षेत्रों में पिछले कल हुए हिमपात के बाद समूचे प्रदेश में शीतलहर जारी है। हालांकि आज धूप खिलने से लोगों को ठंड से कुछ निजात मिली। लाहौल स्पीति जिले में न्यूनतम तापमान 0 से 7 से 10 डिग्री सेल्सियस तक नीचे दर्ज किया जा रहा है। कड़ाके की ठंड व सड़कों पर बर्फ जमने से सफर करना जोखिम भरा बना हुआ है। ऐसे में जिला प्रशासन ने लोगों से सुबह शाम सफर न करने और एहतियात बरतने की अपील की है। उधर मंडी जिले के शिकारी देवी मंदिर में बर्फबारी के चलते स्थानीय प्रशासन ने शिकारी माता मंदिर के कपाट आज से 15 मार्च तक पूरी तरह बंद करने के आदेश जारी किए हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं को शिकारी माता मंदिर की ओर न जाने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने कल 16 से 18 नवंबर तक प्रदेश के अधिकांश भागों में मौसम साफ रहने की संभावना जताई है। 47वीं राष्ट्रीय बास्केटबॉल सब जूनियर प्रतियोगिता आज कांगड़ा में शुरू हुई। इसमें छात्र व छात्रा वर्ग में देश भर से 51 टीमें हिस्सा ले रही हैं। उपायुक्त निपुण जिंदल ने 21 नवंबर तक चलने वाली इस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि खेलों के माध्यम से युवाओं के व्यक्तित्व का विकास होता है और हर युवा को खेलों, योग और व्यायाम को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला की दृष्टिबाधित पीएचडी स्कॉलर मुस्कान सहित 4 दिव्यांग शोधार्थियों को इस वर्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की प्रतिष्ठित राष्ट्रीय फेलोशिप मिली है। कुलपति एसपी बंसल ने इस उपलब्धि के लिए इन शोधार्थियों को बधाई दी है। विश्वविद्यालय के दिव्यांग मामलों के नोडल अधिकारी अजय श्रीवास्तव ने बताया कि ये फेलोशिप जेआरएफ के समकक्ष होती है और विश्वविद्यालय द्वारा दिव्यांग विद्यार्थियों को दी जा रही सुविधाओं के कारण ये संभव हुआ है। भारतीय वायुसेना में अग्निवीर वायु की भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 23 नवंबर है। सोलन के जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि इसके लिए आवेदक 10+2 पास होना चाहिए और उसकी आयु 17 से 20 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसके अलावा विज्ञान संकाय व अन्य अंग्रेजी विषय के साथ 50% अंक और इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल व कंप्यूटर साइंस में 50% अंकों के साथ डिप्लोमा होना चाहिए। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत कुल्लू में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें उपायुक्त आशुतोष गर्ग ने कॉरपोरेट क्षेत्र में कार्य कर रही संस्थाओं से जिले को टीबी मुक्त बनाने में सहयोग का आह्वान किया। उन्होंने टीबी रोगियों को निक्षय मित्र के रूप में अपनाने की अपील की और कहा कि सभी के प्रयासों से ही इस बीमारी से निजात पाई जा सकती है। विश्व की जनसंख्या आज 8 अरब हो गई है। वार्षिक विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक जनसंख्या 1950 के बाद सबसे धीमी दर से बढ़ रही है। 2020 में विश्व की जनसंख्या की वृद्धि दर 1% से भी कम रही। विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2023 के दौरान जनसंख्या के मामले में चीन को पछाड़कर भारत के विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बनने की संभावना है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि मनुष्य की उम्र लंबी होने और एशिया व उप सहारा अफ्रीका के कुछ देशों में तेजी से वृद्धि के कारण जनसंख्या बढ़ी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
जनजातीय गौरव दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, जनजातीय समुदाय ने अपनी कला, शिल्प व कड़ी मेहनत से राष्ट्र को किया समृद्ध। किन्नौर जिले में ड्रोन से सेब ढुलाई का ट्रायल सफल, किसानों व बागवानों को मंडियों तक फसलें पहुंचाना होगा आसान। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 के लिए खिलाड़ियों का चयन, हमीरपुर के वेट लिफ्टर विकास ठाकुर को मिलेगा अर्जुन अवार्ड। और जनजातीय व ऊपरी क्षेत्रों में हिमपात के बाद प्रदेश भर में शीतलहर जारी, अगले 3 दिन मौसम साफ रहने की संभावना। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।